हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंट्रोलिंग। गाइस, अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें एक जो टॉपिक है कंट्रोलिंग और उसकी जो टेक्निक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर कहीं पे भी आपने कंट्रोलिंग प्लानिंग वाले चैप्टर्स आप कर रहे हो तो वहाँ पे कंट्रोलिंग जो है उसकी जो टेक्निक्स हैं वो मैक्सिमम टाइम जो है वो एग्ज़ाम में आती हैं। तो आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या होता है। कंट्रोलिंग मीन्स देखो, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान बना लिया कि हमने ये वाला टारगेट है, ये हमारा अचीव करना है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसको चेकआउट करने के लिए कि हमने उस प्लान को प्रॉपर एग्जीक्यूट किया और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो पाया या नहीं हो पाया, उसको अगर जब हम चेक करते हैं तो उसे हम कंट्रोलिंग कह देते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अगर कहते हैं कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही या फिर हमने सही तरीके से काम किया या नहीं किया। अगर कहते हैं कंट्रोलिंग हम करेंगे प्रॉपरली तो उससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स रह गई थी और उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो जैसे इसमें हमने यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। नेक्स्ट इसकी जो टेक्निक्स क्या हैं, जो कंट्रोलिंग होता है उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो कंट्रोलिंग की होती हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल टेक्निक्स और अब है मॉडर्न टेक्निक। जो पहले टेक्निक्स हम यूज़ करते थे वो हम यूज़ करते थे बजटरी कंट्रोल, कोस्ट कंट्रोल, नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस। लेकिन जो आजकल टेक्निक्स हो रही हैं वो है ROI, PERT, MIS एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ये सारी टेक्निक्स जो हैं आजकल हम यूज़ करते हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन सी टेक्निक आती है, उसके बाद में कौन सी, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जो बजटिंग है वो क्या होती है। फर्स्ट है बजटिंग। जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसमें सबसे पहले बजटिंग। देखो, बजट क्या होता है कि मॉनेटरी फॉर्म में अपने प्लान को जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसे हम बजट बोल देते हैं। राइट, तो सेल्स बजट भी बना सकते हैं हम, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बजट भी बना सकते हैं, प्रोडक्शन का भी बजट बना सकते हैं, मटेरियल का भी बजट बना सकते हैं, लेबर का भी बजट बना सकते हैं, ओवरहेड का भी बना सकते हैं और कैश बजट भी बना सकते हैं। तो बजट हमें हेल्प करता है कि हम अपनी कंट्रोलिंग कर पाएँ। जैसे मैंने सेल का बजट रखा 1 लाख, अगर मेरी 1 लाख के अकॉर्डिंग उतनी ही सेल हो गई तो वो मेरा एक अफेक्टिव पॉइंट होगा। अगर नहीं मैं उतनी कर पाई तो उस केस में मेरा क्या है, नेगेटिव पॉइंट होगा। ऐसे ही मैं प्रोडक्शन का भी बजट रख सकती हूँ कि मटेरियल का बजट रख सकती हूँ कि मेरी जो कॉस्ट है मटेरियल की इतने 1 लाख के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर 1 लाख से ऊपर हो जाती है तो इट मीन्स मैं इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। तो ये क्या है, मेरे कई तरीके से मैं बजट बना लेती हूँ। तो बजट क्या है, एक मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ प्लान्स। नेक्स्ट है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट क्या होता है कि हम किसी को बेस लेके बजट नहीं से फिक्स करते। जैसे मैंने 2023 का बजट फिक्स करना है अपना कि मेरा 2023 में कितना का एक्सपेंडिचर मैं इंकर करना चाहती हूँ किसी चीज़ के ऊपर। राइट, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, 2022 का कोई बेस नहीं, 2022 को बेस लेके वैसे हम करते हैं। लेकिन जो अगर हम जीरो बेस बजटिंग कर रहे हैं तो हम 2022 को बेस नहीं लेंगे, हम बिल्कुल नए तरीके से एक एक एक्सपेंडिचर को एनालाइज करने के बाद बजट फिक्स करेंगे 2023 में। तो इसे हम क्या कह देते हैं, न्यू बजट फिक्स करना। और स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करना, स्क्रैच से स्टार्ट करना, उसे हम क्या देते हैं, जीरो बेस बजटिंग, जिसमें हम पास्ट ईयर को बेस लेके नहीं कैलकुलेट करते बजट। इसका फ़ायदा ये है कि पास्ट ईयर में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हम नहीं कर पाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जो टेक्निक है जिमी कार्टर ने 1962 में दी थी। ये क्या हो गया, जीरो बेस बजटिंग। तो अभी तक हमने बजटिंग किया और जीरो बेस बजटिंग किया। नेक्स्ट इज बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बजट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल के और एक्चुअल फिगर के साथ और स्टैंडर्ड के साथ, ताकि हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम इसमें किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम अपना एक ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लेते हैं कि मैंने अपनी जो कॉस्ट है, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया कि मेरी जो कॉस्ट है 1 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में, कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ तो उस सिचुएशन में मेरी जो कॉस्ट है 1 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है मैंने हर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपने इतनी इतनी कॉस्ट लगानी है। नेक्स्ट है अब मैंने जो टारगेट रखा था 1 लाख का और एक्चुअल में मेरी कितनी कॉस्ट हुई, तो मैंने एक्चुअल कॉस्ट देखी। तो मैंने एक्चुअल कॉस्ट देखी कि मेरी 1,20,000 की कॉस्ट हुई। तो एक्चुअल को मैंने स्टैंडर्ड क्या रखा था, 1 लाख। 1,20,000 को 1 लाख से मैंने कंपेयर करके देखा कि भाई मेरा टारगेट तो 1 लाख का था लेकिन मेरे 1,20,000 रुपये लग गए।
तो ये क्या है, मैंने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी लेस देन स्टैंडर्ड है या कैसे है। अगर मान लो मेरी परफॉर्मेंस है, जो मैं जो चीज़ें चाहती थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस मैंने रखी थी कि मेरी 1 लाख, जो 1 लाख जो मैंने स्टैंडर्ड रखा था कि 1 लाख से ऊपर मेरा खर्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ऊपर हो गया। इट मीन्स मेरे जो टारगेट रखे थे उसके अकॉर्डिंग मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे क्या है कि हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाई हूँ। तो ये रेमेडियल एक्शंस मुझे लेने पड़ेंगे। अब इस मेथड के फ़ायदे क्या हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है, कोऑर्डिनेशन हम के साथ हम काम कर पाते हैं, इकॉनमी रहती है और करेक्टिव एक्शंस ले पाते हैं, हमारी कॉस्ट रिड्यूस कर पाते हैं और हमें हेल्प करता है परफॉर्मेंस को मेजर करने में भी। इसी तरह इस मेथड की लिमिटेशंस भी हैं कि ये अनसर्टन है, कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, सपोर्ट चाहिए मैनेजमेंट से और प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंट पर्सन। ये सारी प्रॉब्लम इसमें हमें एफिशिएंट पर्सन्स भी चाहिए इस तरह के बजट बनाने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है गाइज, तो ये हमारा वीडियो का एक पार्ट था। जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसकी नेक्स्ट वीडियो है जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद।